नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इससे आप परिचित हैं, वहां जाइए और जो मुमकिन हो सके वो सहयोग करिए। थैंक्स का भी एक विकल्प है, उसके ज़रिए भी आप मतांतर की मदद कर सकते हैं, लेकिन करिए ज़रूर, चूँकि जो कुछ हम लोग कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपका भी सहयोग मिलता रहे, और वो सहयोग आर्थिक रूप से भी चाहिए और इस तरह से भी कि ये जो वीडियो विश्लेषण है इसको आप आगे बढ़ाएं। अब हम लोग बीजेपी की उस संकट की बात करते हैं जिससे वो दो चार हो रही है। बड़ी चीज़ ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे केंद्र में रखकर मैं बात करूं तो वो अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। बीजेपी तो गुजर ही रही है, वैसे भी बीजेपी ने बहुत सारे दिन देखे हैं। 2014 के बाद बीजेपी का दिन पलटा, खासतौर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बीजेपी और प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं है, और इसे आप असम चुनाव से मत जोड़िएगा, क्योंकि असम में जो रुझान आ रहा है और जिस तरीके की बात हो रही है वो कहानी एकदम अलग है। वहाँ की परिस्थितियाँ एकदम अलग है, वहाँ का जो अपना राजनीतिक ताना बाना है वो एकदम अलग है। इसलिए अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं या बीजेपी इस निष्कर्ष पर जा रही हो कि कुछ भी कर लो, देखो असम तुम जीतने जा रहे हैं, तो इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए, और बीजेपी को तो एकदम नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी मैं आपको, आप एक तरह से कहें कि इसका प्रमाण दे रहा हूं, और वो प्रमाण चीख चीख कर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा अगर नहीं सुधरती है तो उसके लिए समस्या जो है वो विकट होने जा रही है। देखिए, दो तीन बातें बड़े प्रोमिनेंट तरीके से नजर आ रही हैं। पहली ये कि बीजेपी की जो अपनी पॉलिटिक्स रही है उस पॉलिटिक्स से वो इतर जा चुकी है, और उसमें वो जो नारा एक तरह से कहा जाए कि ये लोग देते हैं लेकिन उस नारे पर अमल तो नहीं करते हैं। नारा क्या है? सर्वजन हिताय। तो सर्वजन हिताय या पीएम जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये जो सबका विश्वास वाला मसला है ये डोल गया है, और सबका विकास वाला जो मुद्दा है उस पर भी प्रश्न खड़े होने लगे हैं, और ये प्रश्न सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं उनकी पोस्ट पर। देखिए, कम्युनिटी पोस्ट लगना ये बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर और बीजेपी को लेकर लोग सोच रहे हैं। और लोग में भी देखिए, सामान्य वर्ग तो वाकई में इनका सिपाही हुआ करता था, यानी बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का। अब वो जो सिपाही है उसने अपना, एक तरह से कहा जाए कि जो लड़ाकूपना है वो छोड़ा तो नहीं है, लेकिन अब उसने मुंह घुमा दिया है और अब उन चीजों को उजागर कर रहा है जो बातें बीजेपी को लेकर नहीं होती थी। जिस तरह की आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं होती थी, अब वो खुलकर और मुंह पर आलोचना कर रहा है। ये जो आलोचना है, ये आलोचना बता रही है कि क्या चल रहा है। मैं पहले आपको कुछ पोस्ट दिखाता हूं, और कई एक साथियों ने कहा है कि आप जो है उसको स्क्रीन पर लाएं, तो उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पर लाने की, और स्क्रीन पर आना उसका बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैं आपको पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला ही दिखाता हूं कि किस तरीके से उन्हीं से सवाल पूछ लिया जा रहा है, उन्हीं की पोस्ट है, उन्हीं से सवाल। और ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी का भी उसमें जो है ट्विटर माने एक्स पर है। देखिए, ये प्रश्न घुसपैठियों को लेकर उठाया जा रहा है। उठा कौन रहा है? प्रधानमंत्री। अब आप इसमें देख सकते हैं, मुझे लग रहा है कि यहां ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस पर जो है कम्युनिटी नोट लगा है। पीएम सवाल उठा रहे हैं। देखिए, लगातार क्या कहा जा रहा है कि इन्होंने घुसपैठियों की समस्या बढ़ा दी, इन्होंने ममता दीदी के समय में घुसपैठी आए, कांग्रेस के समय में घुसपैठी आए, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लोग लिख क्या रहे हैं?
ये सबसे बड़ी चीज है। अब देखिए, टीएमसी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर पनाह देती है फर्जी दस्तावेज से। ये कम्युनिटी नोट है जो मैं आपको पढ़ रहा हूं। इससे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों में हिंदुओं पर दबाव बढ़ा, मोदी से उठाते हैं, लेकिन केंद्र में 12 साल से बीजेपी सत्ता में रहते हुए भी डिपोटेशन यूपीए से बहुत कम रहे हैं। ये कम्युनिटी नोट लग रहा है और ये पीएम का है साहब। पीएम बोल रहे हैं और उस पर कम्युनिटी नोट लग रहा है। अब मैं आपको दूसरा सुनाता हूं केंद्रीय गृह मंत्री का, ये आप देखने की कोशिश करिए। ये बीजेपी ने साझा किया है, ये 7 अप्रैल का है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये भी ठीक से नहीं दिखा। खैर, ये 7 अप्रैल का है। आप जाएंगे तो जो बीजेपी का अपना एक्स अकाउंट है उस पर बड़े आराम से दिखेगा। इसमें फिर वही घुसपैठियों वाला मुद्दा उठाया गया। 1991 में इन 7 जिलों में हिंदू की आबादी 38 लाख थी जो घटकर 36 लाख हो गई। मुस्लिम आबादी 29 लाख थी जो बढ़कर 64 लाख हो गई। इस तरह का पूरा डिटेल केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया कि साहब ये चीजें हुई है। अब देखिए कम्युनिटी नोट, कोई ज्योतिषी ने मुहूर्त बताया था कि 2026 मई के बाद ही घुसपैठियों को निकाला जा सकता है। भले ही तुम्हारी सरकार 2026 से ही असम और केंद्र दोनों ही स्थानों पर हो, हर रैली में एक ही झूठ कैसे चलाया जा रहा है। ये साहब कम्युनिटी नोट लग रहा है। यानी जब आप कुछ बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि देखिए 12 साल से सरकार, और 12 साल से जो सरकार है वो लगातार बोल ही रही है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बोल रही है, जैसे आज नाराजगी का आलम यह है कि अगर आप बात ग्लोबल वार्मिंग की करिए, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक, जिसे कहा जाता है कि गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ रही है, अगर कहीं बड़ी गर्मी आ गई है तो क्या कहा जाता है, अरे इसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है। आप सोचिए, ये नाराजगी का आलम है। मतलब अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका मोदी से क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये नाराजगी का आलम है। एक दौर था जब सारा काम, आप एक तरह से कहा जाए कि सब कुछ जो है वो जो हो रहा है वो पीएम की वजह से हो रहा है, ये कहा जाता था। लेकिन अब जो गड़बड़ हो रहा है वो सब पीएम की वजह से हो रहा है। पूरा एक तरह से कहा जाए कि टेम्परामेंट और सेंटीमेंट दोनों बदल गया है। यह स्थिति है बीजेपी की। आप देखिए असम में जो हो रहा है उसको लेकर अगर कोई यह आकलन लगा रहा है कि नहीं सब कुछ बेहतर है, तो एक चीज मानकर चलिए कि डगर बड़ी कठिन है। और ये हमने आपको 2 उदाहरण दिए। तीसरा उदाहरण देखिए, 6 अप्रैल का है। बीजेपी ने लगाया कि साहब हमने 47 साल का सफर तय किया और तमाम सारी चीजें उन्होंने बताई कि साहब हम लोगों ने किया। ठीक है साहब, तो ये वहाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है आपने किया, और हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। ठीक, अब उसी में कम्युनिटी नोट लग गया। कम्युनिटी नोट क्या लग गया कि ये जो भगवा कलर है ना, ये भगवा कलर हटाइए और कौन सा कलर लाइए, नीला। देखिए क्या है कि कई बार लगता है कि भाजपा क्या वाकई में एक तरह से कहा जाए कि कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम खेल रही है, या फिर सत्ता में रहते रहते वो पॉलिटिकल गेम छोड़िए, अब उसको इतनी आदत पड़ गई है कुर्सी की कि जो ग्राउंड पे चल रहा है उससे वो दूर हटती जा रही है। ये सारे जो कम्युनिटी नोट हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखिए इसका मर्म क्या है। इसका मर्म यह है कि जिस पार्टी को यह माना जाता रहा कि साहब जमीन पर क्या चल रहा है वहां तक इसकी न सिर्फ पकड़ होती है बल्कि पहुंच होती है। और उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि जिस संगठन से निकलकर, या हम कहें कि जिन संगठन के लोगों ने संगठन से निकलकर भाजपा जैसा राजनीतिक संगठन खड़ा किया, उन लोगों का जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रांग है कि उनके पास जमीन पर चल रही तमाम सारी चीजों की
सूचना आ जाती है। जैसे आप देखिए, अभी पीछे दिल्ली में अयोध्या पर्व हुआ। अयोध्या पर्व में एक संत का जो भाषण है वो बड़ा वायरल है, संभवतः आप लोगों ने भी देखा होगा। नहीं देखा होगा तो बताइएगा, उसको भी हम साझा करेंगे। उसमें वो अयोध्या की वेदना बता रहे हैं और वो वेदना जिस मंच से कह रहे हैं, उस मंच पर आप एक तरह से कहें कि संघ के वो लोग मौजूद हैं जिन्हें माना जाता है कि ये निर्णय लेते हैं। वहां पर अयोध्या की वेदना कही जा रही है। अब प्रश्न यह है कि क्या वो वेदना सरकार नहीं सुन रही है, या फिर सरकार पूरी तरह से कट चुकी है उस फीडबैक मैकेनिज्म से, और अगर उसके पास बात पहुंचती भी है तो उसे लगता है क्या हो जाएगा, वो कांग्रेस तो मर चुकी है, तो थक हाक कर वोट हम ही को देना है। ये जो मुगालता है, ये जो आप एक तरह से कहें कि अति आत्मविश्वास है, ये असल में अहंकार है। और अगर इस अहंकार से बीजेपी नहीं निकलती है तो ये मानकर चलिए कि इनकी समस्या विकट होने जा रही है। बावजूद इसके कि इनके पास बड़ा मजबूत संगठन है, बावजूद इसके कि इनके पास सरकार है, बावजूद इसके कि इनका अपना बड़ा प्रचार तंत्र है, इन तमाम चीजों के बाद भी अब जिस तरह की चर्चा शुरू हुई है, और यह चर्चा बीजेपी के कोर में शुरू हुई है, यह बीजेपी के लिए अलार्मिंग बेल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अलार्मिंग बेल है, बावजूद इसके कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए सदस्य संख्या के लिहाज से। तो इसलिए ये जो चीजें चल रही हैं वो ये बता रही हैं कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा, और आर्थिक सहयोग और उसके साथ ही साथ वीडियो विश्लेषण को आगे बढ़ाइएगा। आप सभी जुड़े उसके लिए आपका आभार।